मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होकर आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद लेकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे प्रार्थना है। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। सभी को प्रेम भरा जय बाबा। द एवरीथिंग एंड नथिंग पिछली बार वाजपेयी जी ने लिया था, क्योंकि हम लोग मेहराबाद उस दिन ट्रैवल में थे पूना से। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ कि उस समय भी हम एकदम 5 बजे के दौरान ही एमपीआर पहुंच गए थे, तो लॉगिन भी नहीं कर पाए थे, वहाँ चेक इन का टाइम था। आगे हम देखते हैं 61 नंबर का लेक्चर तक वाजपेयी जी ने पिछले बार लिया था। अभी ये किताब बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, इसको बार बार आप पढ़ेंगे तो भी इसका बहुत मजा आता है। अभी तो कुल इसमें 65 लेक्चर्स हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे पूरा करने की, क्योंकि जो क्रिएशन एंड कॉन्शियसनेस है, क्रिएशन एंड इट्स कॉजेज, ये किताब बाबा की दया से बराबर उसी समय मेहराबाद जाना हुआ, किताब मिली, अब खाली उसकी परमिशन मिलना बाकी है। लिखा है ट्रस्ट को, देखते हैं, अभी 3-4 दिन तो हो गए लिख करके, तो अगर परमिशन ट्रस्ट से आ गई तो हम वो भी तुरंत शुरू कर सकते हैं। और ये उपलब्ध नहीं है वो किताब इंडिया में, बिक्री के लिए अभी तक सेल के लिए आई नहीं है। और जो 27 से 28 में बाबा ने जो प्रेमाश्रम के बच्चे हैं, 9 से 13 उम्र के बच्चों को बाबा ने जो लेक्चर्स दिए हैं, मतलब क्या कैसी सृष्टि की उत्पत्ति और ऐसे ऐसे मैटर्स उसमें है कि ताजुब होता है कि इतने छोटे बच्चों को ये कैसा समझ सकते हैं वो। और बाबा से वो सुनते थे, और उस समय किसी भी मंडली जन को वहां उपस्थित रहने की अनुमति नहीं थी, तो और किसी को भी इसके बारे में कोई पता नहीं था। ये ऐसे ही डायराइज करके लिखा गया था, तो वो कई सालों बाद ये बाहर आया है। खैर, अभी फिलहाल हम चलते हैं द एवरीथिंग एंड नथिंग पर। तो 62 नंबर का लेक्चर है मेंटल कॉन्शियसनेस, मनोचेतना। जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है मन का या मनोभूमिका का या मेंटल वर्ल्ड का या कारण जगत का, इसके बारे में यहाँ पर बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से दिया है। हम लोगों को ये पता होता है अब बाबा का लिटरेचर पढ़ के कि हमारा शरीर 3 शरीरों से बना है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हमें ये भी पता होता है कि स्थूल जगत होता है, सूक्ष्म जगत होता है, कारण जगत होता है। पर कारण जगत या मनोजगत में जो ईश्वर साक्षात्कार, ईश्वर तक जाने की जो 7 सीढ़ी है, उसमें जो 6th और 7th, 6वीं और 7वीं भूमिका के लोग जो है वो कारण जगत में रहते हैं। उनका स्थूल जगत का, सूक्ष्म जगत का भान चला जाता है और वो उनको कारण जगत में, कारण देह में रहने लगते हैं। बाहर से हम देखेंगे तो वैसे ही वो हमको सामान्य प्रतीत होते हैं। तो वहाँ उनकी कार्य प्रणाली कैसे होते हैं, उनका कैसा कार्य चलता है, वो क्या होता है, ये सब बाबा ने इस लेक्चर में बहुत सुंदरता से दिया है। ध्यान दे के सुनना इसको। Those on the mental planes are not conscious of the gross or subtle planes. जो मनोजगत में रहते हैं, मनोभूमिका में, कारण जगत में रहते हैं, वो स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत के प्रति वो उनका भान नहीं रहता है, कॉन्शियस नहीं रहते हैं, सचेत नहीं रहते हैं, उनकी उसको चेतना नहीं रहती है। जैसे कि अभी हमें केवल स्थूल जगत की चेतना है, स्थूल शरीर की चेतना है, हमें ना ही सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म शरीर की, ना ही कारण जगत और कारण शरीर की हमें चेतना नहीं है। तो उस प्रकार से जो मनोजगत में पहुंच जाते हैं तो उनका स्थूल का और सूक्ष्म का भान चला जाता है, छूट जाता है। How then is it possible for one on the mental plane to speak, eat, drink, etc.
In short, to perform actions the same as those of an ordinary man on the gross plane. तो यहाँ बाबा ने प्रश्न उपस्थित किया है, यदि ऐसा है तो जब वो स्थूल और सूक्ष्म के भांति प्रति सचेत नहीं रहते, कॉन्शियस नहीं रहते हैं, तो उनका खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, ये सब जो बात करना है, ये संक्षेप में जो भी ये क्रियाएं हैं जो हम करते हैं, वो जो सामान्य मनुष्य करता है स्थूल जगत में, स्थूल भूमिका में, वो कैसे करते हैं? क्योंकि हमने इसके पहले एक लेक्चर में बाबा ने बताया है कि स्थूल जो जगत में जो वासनाएं होती है वो स्थूल वस्तु के मार्फत उसकी पूर्ति होती है। सूक्ष्म जगत में वासनाएं 50% कम हो जाती है। वहाँ वासनाओं की पूर्ति केवल स्थूल भूमिकाओं से नहीं होती है, केवल उसको सूक्ष्म तरीके से उसको या मेंटल तरीके से उसको समझ के उसकी इच्छा करके उसकी पूर्ति होती है। परंतु कारण जगत में वासनाएं 75% कम हो जाती है, केवल 25% रहती है, और वो भी वासनाएं पूर्ति करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी पूर्ति नहीं की जाती है, वो सुप्त रूप में रहती है। वो कभी उसका माध्यम उसको ना ही स्थूल का माध्यम लेना पड़ता है, ना ही सूक्ष्म का माध्यम उनकी पूर्ति के लिए लेना पड़ता है। तो ऐसे में जो मनोजगत में है उनकी क्रियाकलाप कैसे चलते हैं? क्योंकि उनको भान ही नहीं, ना अपने शरीर का भान है, न खाने का भान, स्थूल जगत का भान ही नहीं है उनको। अगर रोटी खाना है, ना ही उनको रोटी समझता है, ना ही ये समझते, तो फिर इनकी क्रियाएं कैसे चलती है ना? सुंदर प्रश्न, आगे उसका स्पष्टीकरण बाबा ने दिया है। इट इज जस्ट as we hear of people walking or eating, drinking, writing, pilfering, and so on in their sleep. And yet they are absolutely unconscious of doing this gross action. तो बाबा ने उसका उत्तर दिया है, जैसे कि हम सुनते हैं कोई लोग जो है नींद में चलने की आदत होती है। कई लोग जो है हम सुनते हैं कि वो नींद में खाते हैं, पीते हैं, लिखते हैं, क्या क्या करते, चलते हैं, ये सब जो वो नींद में करते हैं। और कोई आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि इसको नींद में चलने की आदत है वगैरह, और इसके बावजूद जो वो नींद में चलता है, हम उसको देख सकते वो नींद में चलता है, लेकिन वो जो नींद में चलता है वो स्वयं उसके प्रति बिल्कुल सचेत नहीं रहता है, उसको कोई भान नहीं रहता है, उसको पता भी नहीं चलता है कि मैं हूँ, मैं नींद में हूँ और मैं नींद में चल रहा हूँ, उसको मालूम ही नहीं होता है। लेकिन हमको देखने वाले को दिखता है कि वो नींद में चल रहा है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से जो कारण जगत में, मनोजगत में लोग हैं, उनके क्रियाकलाप इसी प्रकार से चलते हैं। वो सब कुछ करते हैं, परंतु उसके प्रति सचेत नहीं रहते, उसका भान उनको नहीं रहता है, उसका कॉन्शियसनेस उनको नहीं रहता है। और वो जैसा नींद में कोई खाता है, पीता है, चलता है, बिल्कुल उसी प्रकार वो रहता है, उनको होश नहीं होता है उन चीजों का, यद्यपि वो सब कुछ वो क्रियाकलाप करते हैं। तो इसमें से ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जैसे नींद में कोई चलता है, लिखता है, खाता है, बिल्कुल ये लोग भी मनोभूमिका में ऐसा ही करते हैं। हम लोगों को दिखता है कि अरे ये छठवीं भूमिका में है, गाडगे महाराज, संत गाडगे महाराज छठवीं भूमिका में थे, तो वो उनका जो मिट्टी का बर्तन था उसमें खाते थे, झाड़ू लगाते थे, लेकिन उनके लिए ये सब चीजों का कोई चेतना नहीं थी। उनके लिए ये नींद में करने जैसा था। उनके लिए एक ही चेतना रहती है मनोजगत की, वो मनोजगत के व्यवहारों को समझते हैं, ईश्वर को देखते हैं सर्वत्र, इसलिए इन स्थूल चीजों का उनको भान नहीं रहता है। इट इज नॉट अनकॉमन फॉर अ पर्सन टू टॉक इन हिज स्लीप। नींद में कई लोग बड़बड़ाते हैं, है ना, मराठी में उसको बोलना बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, नींद में कई लोग बात करते हैं, लेकिन उसको सवेरे या नींद में उसको पता नहीं होता है कि मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर सामने वाला उसको सुन सकता है। All those around him can hear him speaking in his sleep, but the person himself is not aware or conscious of his own speaking.
In the same way, the ones on the mental planes are totally unconscious of gross and subtle actions and spheres, although their gross and subtle actions are the outcome of their thoughts and feelings, the functions of mind. जैसे नींद में कोई बड़बड़ाता है लेकिन उसके प्रति वो सचेत नहीं रहता है, पर दूसरे लोग उसको सुन सकते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार ये सब क्रियाकलाप जो मनोभूमिका में लोग रहते हैं उनके होते हैं। और जो स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत और इसकी प्रति उन लोगों को कोई चेतना नहीं होती है, पर वो जो कुछ करते हैं वो उनके मन का कार्य होता है, ये मन का क्रियाकलाप होता है। उनके जो विचार है, उनकी जो किसी का राऊत भाऊ जय बाबा तुमचा आज माईक ओपन आहे आणि मला वाटतं किसी का तो भी रिंग आ रहा है, वो रिंग बज रहा है, वो भी आवाज आ रही है फोन की। केवल आप माइक बंद कर सकते हैं उसको टच करके, बाकी चालू रहने दीजिए। तो ये जो काम करते हैं मनोजगत में लोग, वो उनकी भावनाएं और उनके विचारों का प्रदर्शन होता है, उसके कारण होते हैं, उसकी वजह से होता है, ये उनके मन का क्रियाकलाप होता है। Those on the mental planes, आगे बाबा कहते हैं, those on the mental planes while controlling the thoughts and consequent actions of others on the subtle and gross planes are themselves not conscious of their own gross and subtle actions. जो मनोजगत में होते हैं वो मनोभूमिका में रहते हुए जो स्थूल जगत में है, सूक्ष्म जगत में जो है, उनके क्रियाकलाप, उनकी क्रियाएं, उनके विचारों को वो नियंत्रित करते हैं। ऐसा होते हुए भी वो स्वयं के जो स्थूल और सूक्ष्म क्रिया है उसके प्रति अचेत रहते हैं, सचेत नहीं रहते हैं, कॉन्शियस नहीं रहते, उसका उनको भान नहीं रहता है। This is because such a thing as gross or subtle does not exist for them. हमने देखा है, मराठी का जो किताब हम पढ़ रहे थे, मेहर बाबांचे अध्यात्म पर लेख और संदेश, द सेम इट इज इन डिस्कोर्सेस ऑल्सो, तो उसमें क्लियर लिखा है जो सप्त भूमिकाएं हैं ईश्वर साक्षात्कार की, उसमें हर स्टेप पर साधक कुछ लेते जाता है, कुछ छोड़ते जाता है। तो पहली भूमिका में वो स्थूल जगत का भान उसका छूट जाता है, तो इसी प्रकार जब वो मनोजगत तक आता है, छठवीं भूमिका तक आता है, तब उसका स्थूल और सूक्ष्म दोनों का भान चला जाता है। तो यही बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए जैसा हम है, हमें केवल ये स्थूल जगत और अपना स्थूल शरीर इतना ही दिखाई देता है और उतना ही प्रतीत होता है, उसका ही हमको भान है। जबकि सूक्ष्म जगत है, हमारा सूक्ष्म शरीर है, मनोजगत है, हमारा मनो शरीर है, परंतु हम उसके प्रति सचेत नहीं है, हमारे लिए वो अस्तित्व में है नहीं। बिल्कुल उसी प्रकार जो मनोजगत में है, उनके लिए स्थूल शरीर, स्थूल जगत, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म जगत अस्तित्व में ही नहीं रहता है। इसीलिए उनको उसका जय बाबा गिरी जी, मेहरा राउत भाऊंचा माइक जरा म्यूट कर ना प्लीज। फॉर इंस्टन्स, their consciousness is totally severed and dissociated from the gross and subtle spheres. उनका जो कॉन्शियसनेस है, जो मनोजगत में है, उनकी चेतना, उनका कॉन्शियसनेस में से ये स्थूल और सूक्ष्म जगत बिल्कुल विभक्त होते हैं, निकल दिए जाते हैं, कट हो जाते हैं, उनका कोई उसके साथ वास्ता नहीं रहता है। For instance, an ordinary man cannot but say he is man, for he identifies himself with the gross body. जैसे कि हम लोग हैं, हम अपने आप को इस शरीर के साथ ही आइडेंटिफाई करते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। तो हम कहते हैं कि मैं औरत हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं बालक हूँ, मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, जो भी है, हम इस शरीर के माध्यम से अपने आप को पहचानते हैं। He is gross conscious and his consciousness is associated
and his consciousness of being is associated directly only with the gross body. क्योंकि हम जो है ग्रॉस कॉन्शियस है, स्थूल स्थूल शरीर किंवा स्थूल या तो स्थूल का भान हमें है, ग्रॉस कॉन्शियसनेस। हमको चेतना केवल स्थूल शरीर की है, स्थूल जगत की है। इसीलिए हम अपने आप को सीधे तरीके से केवल इस शरीर के माध्यम से पहचानते हैं। Another who is on the subtle planes cannot but identify himself with the subtle body, जो कि सूक्ष्म भूमिकाओं में है, जैसे कि दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी भूमिका में वो लोग जो है वो सूक्ष्म जगत में है, वो उनको केवल सूक्ष्म जगत का भान है, वो अपने सूक्ष्म शरीर में होते हैं, वो भी तीनों शरीर में है, जैसे कि स्थूल, सूक्ष्म, प्राण। परंतु जैसे हमें हमारा सूक्ष्म शरीर और प्राण शरीर की चेतना नहीं है, बिल्कुल उसी प्रकार जो सूक्ष्म जगत में है वो अपने आप को सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही पहचानते हैं। While yet another who is on the mental planes cannot but identify himself with the mental body. इसी प्रकार जो कारण जगत में है, मनोजगत में है, वो अपने आप को, स्वयं को केवल मनोदेह के माध्यम से ही पहचानते हैं, समझते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। दिस माइंड पर्सोनिफाइड आत्मा, बहुत सुंदर शब्द है, माइंड पर्सोनिफाइड, मन व्यक्ति, प्रगटीकरण, मन का प्रगटीकरण। दिस क्योंकि उसे मनोजगत में है और मनोदेह में है, उसकी जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो उसके मन के द्वारा होता है, मन की क्रिया होती है, उसके फीलिंग्स जो होते हैं, उसकी भावनाएं होती है, उसके विचार होते हैं, वही उसकी कृति में आते हैं। तो ऐसे जो मन व्यक्ति है, दस माइंड पर्सोनिफाइड आत्मा ऑफ द मेंटल प्लेन, हु एज मन cannot by any remotest possibility ever identify itself as sharir or pran, is wholly dissociated from the gross and subtle bodies and cannot experience the gross and subtle spheres. जो मनोजगत में है वो ये जो सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म शरीर है, और स्थूल जगत है, स्थूल शरीर से कंप्लीटली पूर्णतया विभक्त हुआ होता है। तो इसीलिए वह स्थूल जगत का, स्थूल भूमिका का, स्थूल जगत का, सूक्ष्म जगत का, सूक्ष्म भूमिका का, उस स्फेयर्स का अनुभव नहीं ले सकता है और अपने आप को स्थूल और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से नहीं पहचानता है, केवल मन के द्वारा ही ऐसे मन व्यक्ति स्वयं को पहचानती है। फॉर एग्जाम्पल, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है जो बाबा कह रहे हैं, मतलब बताने में सक्षम हूँ कि नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स इमॅजिन इंडिया, राऊत भाऊ जरा प्लीज तुमचा माईक म्यूट कराल। तिथे एक बटन आहे पहा, हातासारखं बटन आहे, त्याच्या बाजूला धान्याचं याच्यासारखं एक चिन्ह आहे, कॅमेऱ्याच्या चिन्हाच्या उजवीकडे एक चिन्ह आहे, त्याला तुम्ही टच, हां थँक्यू, जय बाबा, थँक्यू थँक्यू। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स इमॅजिन इंडिया एज रिप्रेजेंटिंग द ग्रॉस वर्ल्ड। बाबा ने बहुत सुंदर आगे, बाबा इसको एक उदाहरण के द्वारा हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, एक उदाहरण दिया है, ये कहते हैं कि कल्पना करो कि भारत जो है ये स्थूल जगत को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। मानो भारत एक स्थूल जगत है, इंग्लैंड एज द सटल वर्ल्ड एंड अमेरिका एज द मेंटल वर्ल्ड। उदाहरण के तौर पर बाबा बता रहे हैं, मान लो कि भारत स्थूल जगत है, इंग्लैंड सूक्ष्म जगत है और अमेरिका मनोजगत या कारण जगत है। अभी देखो, हाँ बाबा ने बहुत अच्छे से इधर समझाया है, यदि अभी तक नहीं समझा है तो। इफ ए इज इन इंडिया, ही हैज फुल कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिया and has totally no consciousness of
इंग्लैंड एंड अमेरिका। हम सब लोग अभी भारत में हैं, हमें भारत का ही पूरा कॉन्शियसनेस है, भान है, चेतना है। हमें इंग्लैंड और अमेरिका का बारे में कुछ भी पता नहीं है, बराबर, उसका भान नहीं है, उसकी चेतना नहीं है। When A goes to England, he is obviously neither in India nor in America. अभी यदि हम, या ए बाबा ने यहाँ लिखा है कि ए नाम की व्यक्ति अभी हम भारत में है, यदि हम इंग्लैंड में जाते हैं तो हम ना ही भारत में रहेंगे ना ही अमेरिका में रहेंगे। अभी हम भारत में हैं तो हमें केवल भारत के बारे में पता है। जब हम भारत में ही हैं, हम भारत में होते हुए इंग्लैंड और अमेरिका में नहीं रह सकते, वो तो केवल सद्गुरु या अवतार कर सकता है। लेकिन जब हम इंग्लैंड जाएंगे तब हम केवल इंग्लैंड में रहेंगे, ना ही हमें अमेरिका का पता होगा ना ही भारत का होगा। आगे बाबा कहते हैं He is now entirely removed from these two places. जब हम इंग्लैंड जाएंगे तो हम भारत से बिल्कुल बाहर होंगे और अमेरिका हमको पता नहीं होगा, तो एकदम बाहर रहेंगे उन जगहों से। He possesses full consciousness as before. जैसे हमारी चेतना भारत में होगी वैसे हमारी चेतना इंग्लैंड में भी होगी, परंतु बट this same full consciousness is now absolutely and entirely in England. परंतु वह हमारी चेतना अब इंग्लैंड में होगी। यह हमारी चेतना अब इंग्लैंड में रहेगी। India is totally dropped from the orbit of his consciousness, while America has not yet entered into it. जब हम इंग्लैंड जाएंगे तब भारत हमारी चेतना से पूरा बाहर हो जाएगा और अमेरिका में अभी तक हमने प्रवेश किया नहीं है। Similarly, when A goes to America, he is neither in India nor in England. इसी प्रकार जब हम अमेरिका जाएंगे तब हम ना ही भारत में रहेंगे ना ही इंग्लैंड में रहेंगे, हम केवल अमेरिका में रहेंगे। He is now entirely withdrawn from these two places. जब हम अमेरिका जाएंगे तब हम भारत और इंग्लैंड से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। He continues to possess full consciousness as before, but this same full consciousness is now absolutely and entirely in America. जय बाबा। बबडू उथलास रडू नको, हाँ। सो जब भी हम अमेरिका जाएंगे तो हमारी चेतना पूरी होगी, परंतु ये पूरी चेतना जो है वो कंप्लीटली पूर्णतया केवल अमेरिका की होगी। तब हम ना ही भारत में होंगे ना ही इंग्लैंड में, तो हमारी इंग्लैंड और भारत की चेतना नहीं रहेंगे। इंडिया एंड इंग्लैंड आर टोटली ड्रॉप्ड फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ हिज कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना में से भारत और इंग्लैंड पूरी तरह से निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब साधक मनोजगत में जाता है, तब उसके लिए स्थूल जगत, स्थूल चेतना, सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म चेतना नहीं रहती है। अगेन और एक उदाहरण से, हाँ थैंक यू गंगड़े सर, बाबा है मास्टर ऑफ द मास्टर्स, कितना सुंदर तरीके से समझाया है उन्होंने। बाबा और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगेन कॉन्शियसनेस may be compared to the light from a flashlight और टॉर्च। बाबा कहते हैं कि ये जो कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना है, उसे एक दिए के साथ या तो एक टॉर्च या फ्लैशलाइट के साथ इसकी हम तुलना कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, जहां हम फ्लैश मारेंगे, टॉर्च लगाएंगे, उतना ही जगह, उतना ही एरिया प्रकाशमय होगा, उतना ही दिखाई देगा, बाकी अंधकार में रहेगा। तो बिल्कुल चेतना का भी ऐसा ही होता है। देखो हम तो अभी स्थूल जगत में है, हमारी चेतना स्थूल चेतना है, हमें ना ही सूक्ष्म जगत का भान है, ना ही चेतना है, ना ही मनोजगत का भान है, उसकी चेतना है। तो वहां कैसा होता होगा इसकी हम केवल कल्पना कर सकते, जो बाबा समझा रहे हैं उसके माध्यम से, क्योंकि वो अनुभव करने की चीज है।
फिर भी बाबा बता रहे तो हमें उसकी कल्पना यहाँ आ जाती है कि कैसा होता होगा। The area illuminated by the light of the torch represents the particular plane of consciousness. ये टॉर्च के द्वारा जो एरिया प्रकाशित होगा, जगह प्रकाशित होगी, वह ये चेतना या भान या कॉन्शियसनेस को प्रतिनिधित्व करती है। इस उदाहरण में इमेजिन, बाबा कहते कल्पना करो, 3 regions stationed at increasing distance from you termed M, S and G to represent the mental, subtle and gross planes. These are in complete darkness to begin with. बाबा कहते हैं ऐसी कल्पना करो कि आपके पास एक टॉर्च है, आपसे एक थोड़ा सा दूरी से बढ़ती दूरी की अंतर पर 3 जगह है, M, S and G. M माने मेंटल, S मतलब सटल एंड G मतलब ग्रॉस प्लेन्स, और वो पूर्ण अंधकार में है। आगे बाबा बोलते हैं, when the light of the torch is directed on G representing the gross plane which is furthest from yourself, this region comes under the direct focus of light and is fully lit with its immediate vicinity dimly glowing from the reflection of that focus light. बाबा कहते हैं कि आपसे सबसे दूरी में है स्थूल जगत, और जब आप वहां पर लाइट मारते हैं टॉर्च का, बैटरी का, तब वो जगह प्रकाशित हो जाती है, और स्थूल जगह प्रकाशित हो गई। अब उसका जो रिफ्लेक्शन है उसके कारण आजू बाजू की जगह थोड़ा सा अंधुक सा उसमें प्रकाश आ जाता है। फिर भी जो स्थूल सूक्ष्म जगत है और मनोजगत है वो S and M ये अभी भी अंधकार में है। The areas S and M are yet in total darkness. If this light is at last made to shift nearer toward you to focus on S, representing the subtle plane, the region G is left in total darkness. बाबा कहते हैं आगे, यदि ये प्रकाश को, टॉर्च के, बैटरी के प्रकाश को आपसे और पास में लाया जाएगा, ताकि जो सटल प्लेन है, जो एस जगह है, नाम की जगह है, जो कि सटल प्लेन को, सूक्ष्म भूमिका को प्रतिनिधित्व करती है, इसको प्रकाशित करने के लिए यदि हम वहां पर थोड़ा नजदीक प्रकाश डालेंगे उस टॉर्च का, बैटरी का, तो क्या होगा? उस एस जगह, नाम की जगह, देखो हमसे कुछ दूरी पर, मानो कि 5 फीट दूरी पर मेंटल है, उससे 5 फीट दूरी पर सटल है, उससे 5 फीट और दूरी पर स्थूल है, मतलब हमसे 15, 20, 25 फीट दूरी पर है। ये सभी जगह दूर दूर है। तो किसी एक जगह को हम प्रकाशित करने जाए तो दूसरी जगह अंधकार में चली जाएगी। अब पहले हमने स्थूल पर प्रकाश डाला तो सूक्ष्म और मेंटल, एस और एम अंधकार में था। हम अभी स्थूल सूक्ष्म में प्रकाश डालने जाते हैं एस जगह पे, थोड़ा जो हमसे थोड़ा नजदीक है, तो उसमें जब हम प्रकाश डालते हैं तो बैटरी के प्रकाश से उतना एस नाम का जगह जो कि सूक्ष्म को प्रतिनिधित्व करता है उतना ही प्रकाशित होता है। जब एस प्रकाशित होता है तो वापस स्थूल अंधकार में जाता है और मनो भी अभी भी अंधकार में है। नाउ S alone is fully illuminated with the dim glow of reflection having moved to the vicinity of the newly focused area of light. अब जब ये S नाम की जगह प्रकाशित हो उठती है, मतलब सूक्ष्म भूमिका, सूक्ष्म जगत, तब वो जो थोड़ा सा अंधुक सा उसका रिफ्लेक्शन से उसके पास की जगह थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होती है। If this focus of light is shifted still nearer toward you to M, representing the mental plane, both the regions G and S are left in total darkness. It is now M that receives the full and direct focus of light, and it alone is fully illuminated, while the dim glow of reflection is automatically thrown around this newly focused area of light. बाबा आगे कहते हैं उदाहरण के साथ कि ये जो एम नाम की जगह आपसे बहुत करीब है,
जब उसको प्रकाशित करने के लिए आप टॉर्च वहां पर डालोगे, टॉर्च का लाइट वहां पर डालोगे, तब ये एम नाम की जगह जो कि मनोजगत को प्रतिनिधित्व करती है, ये प्रकाशित हो उठती है। और जब ये प्रकाशित हो उठती है तब स्थूल ग्रॉस जी नाम की जगह और यस सूक्ष्म नाम की जगह दोनों अंधकार में चली जाती है। अब ये मनोजगत जो है पूरी प्रकाशित हो गई क्योंकि टॉर्च वहां पर है और उसका जो डीम ग्लो ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसकी जो धुंधली सी रिफ्लेक्शन है, उसका प्रकाश की किरणें अंधुक सी है, वो ऑटोमेटिकली आसपास के एरिया को प्रकाशित कर देती है। इसे ये दूसरा उदाहरण है। थैंक यू मेहर कांति द्विवेदी जी, बहुत बढ़िया। बाबा एक पहला तो उदाहरण उन्होंने अमेरिका, भारत और इंग्लैंड का दिया स्थूल सूक्ष्म और मनोजगत को समझाने के लिए। अब बाबा ने ये दूसरा उदाहरण दिया है टॉर्च की लाइट का, कि चेतना जो है वो कैसा काम करती है स्थूल सूक्ष्म और मनोजगत में, कैसा वो प्रकाशित हो उठता है या अंधकार में चला जाता है। इसीलिए वो वापस मैं एक बार लेक्चर की याद दिलाऊंगी जो डिस्कोर्सेस में आप पढ़ सकते हैं कि भूमिकाओं में साधक कुछ लेते जाता है, कुछ छोड़ते जाता है। क्या छोड़ते जाता है? अपने संस्कार वगैरह वगैरह, वासना, वो तो छोड़ते जाता है, लेकिन स्थूल और सूक्ष्म का भान भी छोड़ते जाता है। When the focus of this, आगे बाबा कहते हैं, बहुत सुंदर बताया, when the focus of this same light is finally shifted still nearer, not only toward you, but actually on you, it is yourself that is fully lit, and all the three regions, G, S, and M, are now in total darkness. You are thus fully consciousness only of yourself. This final focusing of the light, that is consciousness, onto yourself is the goal. This is self-illumination, or in other words, God realization. बाबा कहते हैं यही प्रकाश आप और पास में लाते हैं, अपने पास में नहीं, केवल अपने पर आप जब वो टॉर्च लगाते हैं तो आप स्वयं प्रकाशित हो उठते हैं। अब आप केवल आप ही इस प्रकाश में प्रकाशित हो उठते हैं, केवल आप ही दिखते हैं। और ये जो तीनों जगत है या तीनों प्लेसेस है, जगह है, GSM, ग्रॉस, स्थूल, सूक्ष्म और मनोजगत, ये तीनों अंधकार में चले जाते हैं। और इस प्रकार से आप केवल अपने स्वयं के प्रति ही सचेत रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, जिसे हम आत्मानुभूति कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ये जो अंत का फोकस है, ये आखिरी जो प्रकाशित हो उठना है, ये प्रकाश का जो फोकस है अंत का, मतलब चेतना का जो प्रकाशित हो उठना है, चेतना संपूर्ण वो जो है बंधी हुई है वो खुल जाती है, जो ढकी हुई है वो खुल जाती है। वो जो चेतना पूरी तरह से प्रकाशित हो उठती है, जो कि अभी तक संस्कारों की धूल से ढकी हुई थी, अब ये जो चेतना पूर्ण प्रकाशित हो उठती है, तो अपने स्वयं के ऊपर यही आपका अंतिम ध्येय है। ये जो स्वयं प्रकाशित होना है, इसी को दूसरे शब्दों में ईश्वर साक्षात्कार कहा जा सकता है। यही ईश्वर साक्षात्कार है, सेल्फ इल्यूमिनेशन, आत्म साक्षात्कार, स्वयं प्रकाशित हो उठना, स्वयं के प्रति पूर्ण सचेत होना। पूर्ण चेतना जो है वो मनुष्य योनि में चेतना पूरी विकसित है, फिर भी हम ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कारों के कारण, हमारे बंधनों के कारण। अब जब वो सारे अंधकार में मिट जाते हैं, चले जाते हैं, और हम मनोजगत से सीधे वो चेतना
पूर्ण प्रकाशित होती है। वो टॉर्च का लाइट जो है, ये चेतना जो है पूरी कॉन्शियस हो जाती है, फुल कॉन्शियसनेस आ जाता है। वो तो है लेकिन वो उजागर हो जाता है। यही सेल्फ इल्यूमिनेशन या गॉड रियलाइजेशन है। आगे बाबा कहते हैं, एनी एक्शन परफॉर्म बाय वन ऑन द मेंटल प्लेन्स as observed by the gross conscious or subtle conscious atmas is nothing but a gross or subtle manifestation of a mental action. आगे इसके बारे में बाबा आगे कहते हैं कि मनोभूमिका में जो भी क्रिया की जाती है जिसे स्थूल जगत वाले या सूक्ष्म जगत वाले देखते हैं, यह और कुछ भी नहीं है परंतु उस क्रिया का स्थूल या सूक्ष्म प्रगटीकरण होता है। वो जो मनोजगत में जो क्रिया के लिए की जाती है, वो जो मन क्रिया है, वह स्थूल और सूक्ष्म जगत वाला देखे तो वो केवल उसका प्रगटीकरण है, स्थूल और सूक्ष्म। जो स्थूल वाला देखेगा तो वो अपनी नजर से देखेगा, सूक्ष्म वाला देखेगा तो अपनी नजर से देखेगा, और मनो वाला तो स्वयं उसके बारे में सचेत है ही नहीं। तो ये केवल उसका प्रगटीकरण है। वो स्थूल के माध्यम से स्थूल जैसा और सूक्ष्म के माध्यम से सूक्ष्म जैसा। The apparently gross action that you on the gross plane see performed by one on the mental plane is merely the pattern of that mental function translated on the screen of your own gross consciousness. उस मनोभूमिका में जो है, उसके मन की क्रिया द्वारा उसके भावनाओं का जो प्रगटीकरण है वो और कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अपने स्थूल चेतना के द्वारा एक फिल्म कैसा देखते हैं, ये फिल्म में देखते हैं उस प्रकार का एक दिखावा होता है, दृश्य होता है। Hence, the one on the mental plane, totally dissociated from the gross and subtle, does not speak, eat, or drink in the sense that those on the gross plane eat, drink, and speak, though he appears to do so. मनोभूमिका में जो है वो उस प्रकार से खाता पीता बोलता नहीं है कि जिस प्रकार से हम लोग स्थूल भूमिकाओं वाले खाते पीते बोलते हैं। वो अलग तरीके से करता है, लेकिन जो मनोभूमिका में वो क्रिया करता है वह हमें ऐसा लगता है, appears to do so, हमें ऐसा लगता है कि वो वैसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना स्थूल है। हम उस क्रिया को हमारी स्थूल चेतना से देख रहे हैं, तो हमें वह क्रिया एक पर्दे के ऊपर जो चल रहा है वैसे दिखाई देगी। वास्तव में जिस प्रकार से हम कॉन्शियसली खाते पीते बोलते हैं वैसे मनोभूमिका वाला नहीं करता है। When you see such a one eating, drinking, speaking, etc., it is nothing but your own gross interpretation of the reflection of his mental activity. उसकी जो मानसिक क्रिया है, उसका जो रिफ्लेक्शन आता है, वो केवल आपका रिफ्लेक्शन मतलब आपका स्थूल इंटरप्रिटेशन, उसका हम स्थूल अर्थ ऐसा लगाते हैं, जो उसके खाना पीना बोलना है, ये जो उसकी मानसिक क्रिया है, इसका हम स्थूल रूप से ऐसा अर्थ लगाते हैं, ऐसा हम उसे हमारे चेतना से, स्थूल चेतना से उसको वैसा अर्थ लगाते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसको उसका मतलब निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आगे बहुत सुंदर दिया है, When you see the moon reflected in a lake, बाबा ने आगे और अप्रतिम उदाहरण है ये। अभी और एक देखो, तीसरा उदाहरण दिया। पहले तो बाबा ने बताया भारत, इंग्लैंड और अमेरिका। बाद में बाबा ने समझाया कि टॉर्च का प्रकाश और उसके द्वारा स्थूल सूक्ष्म और मनोभूमिका की चेतनाएं कैसी होती है, वो बाबा ने समझाया। अब तीसरा उदाहरण से बाबा और समझा रहे, देखना। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, when you see the moon reflected in a lake, to all intents and purposes,
It is in the water as long as your gaze is directed at the lake. इससे सुंदर उदाहरण हो ही नहीं सकता है। बाबा कहते हैं आकाश में चांद है और नीचे तालाब है, लेक है। इस शांत लेक में उस चंद्र की प्रतिबिंब जो है, प्रतिमा जो दिख रही है, वह आपको तब तक ही देखेगी जब तक आप तालाब में देखते रहोगे, तब तक ही आपको चंद्रमा तालाब में दिखाई देगा। बिल्कुल मनोजगत का ऐसा है, वो केवल रिफ्लेक्शन होता है, वो वास्तव में वैसा नहीं होता है। वास्तव में चंद्रमा कहाँ है? आकाश में है। तो जो तालाब में है हम देख रहे हैं, वो केवल उसका प्रतिबिंब है। वो चंद्र का, हाँ थैंक यू दीदी, सुनीता दीदी थैंक्स। वो झील में हम चंद्र का, झील में जो हम प्रतिबिंब चंद्र का देख रहे हैं, वो केवल प्रतिबिंब है। और चंद्र का प्रतिबिंब हमें झील में तब तक केवल दिखाई देगा जब तक हम उसको देखते रहेंगे। जैसे हमारी नजर वहां से हट जाएगी, हमको झील में चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। मतलब ये जो रिफ्लेक्शन है, ये हमारी स्थूल आंखों का स्थूल रिफ्लेक्शन है, स्थूल समझ है, स्थूल चेतना द्वारा हमने उसको समझने की कोशिश की है। आगे बाबा कहते हैं द मून इज नॉट इन द वाटर। चंद्रमा पानी में है क्या? उस झील के नहीं है। द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून इज इन द वाटर। पानी में क्या है? केवल उसकी प्रतिमा है। बट इट अपीयर्स एज इफ द मून इज इन द वाटर। परंतु ऐसा लगता है कि वो चंद्रमा पानी में है। सो जैसे हम आईने में देखते हैं, वो वास्तव में प्रतिमा होती है क्या? या तो कुत्ता बिल्ली आईने के सामने रखे, या कबूतर, या छोटा बच्चा, तो वो क्या करता है? जो आईने में प्रतिमा है उसको पकड़ने की कोशिश करता है। वो कभी हाथ में आती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो वास्तव नहीं है, वो केवल प्रतिमा है, रिफ्लेक्शन है। सो the consciousness of the one on the mental planes is not here. The reflection of his consciousness is here. But it appears as if he was conscious of the gross plane. स्थूल भूमिका में, जो मनोभूमिका में लोग होते हैं, उनका चेतना, उनकी चेतना, उनका कॉन्शियसनेस स्थूल भूमिका में, स्थूल जगत में होता ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि वो है, केवल उनका प्रतिमा रिफ्लेक्शन वो होता है। उनकी चेतना का केवल रिफ्लेक्शन स्थूल भूमिका में होता है। और वो रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो उनके मन की क्रिया का वो रिफ्लेक्शन होता है। पर हमें ऐसा लगता है कि वो इस स्थूल जगत के प्रति सचेत थे, कॉन्शियस थे, ऐसा हमें लगता है। परंतु वैसा नहीं है। वो केवल उसका प्रतिमा है, रिफ्लेक्शन है उनकी मन की क्रिया का, जो कि उनके विचार और भावना है, उनको मन की क्रिया द्वारा वो व्यक्त करते हैं, उसका केवल वो रिफ्लेक्शन होता है। हमें लगता है, हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वही सही है। जैसे कि एक चंद्रमा को हम पानी में, झील में देखते हैं, या अपने आप को आईने में देखते हैं, तब हमें लगता है कि वही सही है, परंतु वह एक प्रतिबिंब है। बिल्कुल ऐसा ही मनोभूमिका वालों का होता है। जैसे कि हम गाडगे महाराज को पहले भी ये देखा हमने उदाहरण कि गाडगे महाराज छठवीं भूमिका में थे। तो वो जो कुछ क्रियाकलाप करते थे, जहाँ तो कीर्तन दे रहे हैं, किसी को डंडा मार रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, खा रहे हैं, मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन है। उनके जो विचार, उनकी भावना है, उसका मन की कृति का रिफ्लेक्शन है। वास्तव में उन्हें स्वयं को स्थूल का भान नहीं है। हम देखते हैं तब हमारी चेतना के द्वारा हम उसको, हमें वैसा लगता है। When one on the mental planes performs an action, that act cannot be comprehended by anyone having consciousness only of the subtle or the gross. जिसे केवल स्थूल या सूक्ष्म का ही भान है, चेतना है, उसके द्वारा जो मनोजगत में है, उनकी क्रिया का
हम अर्थ नहीं लगा सकते हैं, उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते हैं सुनीता दीदी, उसको हम समझ नहीं सकते हैं। जो मनोभूमिका में कार्य कर रहे हैं उसके कार्य को हम स्थूल और सूक्ष्म जगत वाले नहीं समझ सकते। ये बहुत आगे महत्वपूर्ण है। That same act is interpreted differently by the ones on the subtle planes and the ones on the gross plane in the light of their own respective consciousness. मनोजगत में जो कुछ है उसकी क्रिया का अर्थ लगाना है तो स्थूल जगत वाला अपने तरीके से अपनी समझ जितना जिसकी उसकी जितनी चेतना है उसके द्वारा उतना अर्थ उसका भिन्न लगाएगा। सूक्ष्म जगत वाला उसका अर्थ भिन्न लगाएगा क्योंकि उनकी चेतना की स्तर अलग है। वो दोनों भी मनोजगत वाले को समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं डोंट ट्राई टू फैथम मी। अगर मनोजगत वाले का ये हाल है, जो कि वली है ना, संत है, उनके बारे में यह है कि हम उनकी क्रियाओं को, उनके शब्दों को नहीं समझ सकते हैं, तो अवतार और सदगुरु की बात ही और है। वो जो कुछ कहते हैं करते हैं उसका सही अर्थ और उसको हम नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, डोंट ट्राई टू फैथम मी। मुझे समझने की, मुझे नापने की कोशिश नहीं करना। वो हम उसमें सक्षम नहीं है क्योंकि हमारी चेतना जो है अभी भी स्थूल चेतना है। तो जो मनोजगत में है उनके क्रियाकलापों को समझने के लिए स्थूल वाले का अर्थ अलग हो गया, सूक्ष्म वाले का अर्थ अलग हो जाएगा। इन शॉर्ट, the function of mind of one on the mental planes when received by you on the gross plane comes through the channel of your gross consciousness and reaches you in the shape or movement familiar to your range of awareness and capacity of comprehension. संक्षेप में बाबा कहते हैं जो मनोजगत में है उनकी कोई क्रिया या उनका कोई शब्द या उनके मन की जो क्रिया है वो जब आप तक पहुंच जाती है, स्थूल भूमिका वाले तक, स्थूल जगत वाले तक, तो वो कैसे आती है? जो हमारा स्थूल चेतना है, हमारी जो स्थूल चेतना है, हमारा जो स्थूल कॉन्शियसनेस है, उसके द्वारा उसके मन की क्रिया हम तक पहुंचती है उसी शेप में। और जो हमें परिचित है, जितनी हमारी जागरूकता है, जितनी हमारी समझ है, जितनी हमारी क्षमता है, उसी दायरे में वो क्रिया हम नापते हैं और समझते हैं। और वो दायरा छोटा रहता है, पूरा नहीं होता है। जबकि जो क्रिया है उसके मनोजगत में जो क्रिया करता है, मन की उसके क्रिया होती है, वो हम तक पहुंचती है हमारे स्थूल चेतना द्वारा। जैसे हमारी स्थूल चेतना की रेंज है, जितनी उसकी क्षमता है, जितनी उसके जागरूकता है, अवेयरनेस है, उस हिसाब से हम उसको समझते हैं। हम उसे पूरी तरह से कभी समझ नहीं सकते हैं। यहाँ पर ये 62 नंबर का लेक्चर खत्म हो गया। आगे अभी हम देखेंगे 63 नंबर का लेक्चर है द वर्किंग ऑफ द अवतार। इसी दायरे में, इसी लिंक में आगे लेक्चर डाला है और बहुत सुंदर है। कई बार होता है कि क्या वर्किंग होता है, कैसा वर्किंग होता है अवतार का, तो इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से यहाँ बाबा ने दिया है, उसको देखेंगे। अभी हमने क्या देखा? मनोजगत और उनकी चेतना और उनके क्रियाकलाप को देखा। अब हम देखेंगे अवतार की कार्य प्रणाली कैसे होती है। The avatar draws upon himself the universal suffering, but he is sustained under the stupendous burden by his infinite bliss
and his infinite sense of humor. अवतार जो है विश्व की अनंत यातनाएं अपने ऊपर ढो लेता है, लाद लेता है, पर उनके थ्रू वो रखा रहता है, सस्टेन होता है, रहता है, सह सकता है। क्यों? ये जो प्रचंड बर्डन है, बोझ है, विश्व की यातनाओं का प्रचंड बोझ अवतार अपने ऊपर डाल लेता है, परंतु उससे भी वो सहन कर सकता है। कैसे? क्यों? क्योंकि उसका जो अनंत आनंद अवस्था है और जो उसका अनंत सेंस ऑफ ह्यूमर, विनोद शक्ति, या उसकी जो विनोद सेंस, विनोद प्रियता है, केवल उसके कारण यह विश्व का अनंत यातनाओं का बोझ अवतार सह सकता है। The avatar is the axis or pivot of the universe, the pin of the grinding stones of evolution, and so has a responsibility towards everyone and everything. अवतार जो है इस विश्व का केंद्र बिंदु है, धुरी है, और जो भी उत्क्रांति है, इस उत्क्रांति का जो उत्क्रांति में सब पिस रहे हैं, इस उत्क्रांति का केंद्र बिंदु अवतार होने के कारण इसके ऊपर सब चीज, सभी जीवात्मा और सभी चीजों की जिम्मेदारी है। बहुत सुंदर है। अवतार केंद्र स्थानी है, केंद्र बिंदु है, धुरी है विश्व की। इसीलिए बाबा ने कई बार, ये पहले भी लेक्चर में हमने देखा, हर कोई उससे समान दूरी पर है, ना ही कोई बहुत पास है ना कोई दूर है, सभी से वो एक जैसा प्रेम करता है। और ये जो उत्क्रांति की ये चक्कर में हम पीस रहे हैं, इसमें से हर जीवात्मा, हर किसी के लिए, हर चीज के लिए उसकी जिम्मेदारी बनती है। किस चीज की जिम्मेदारी? कि हमें जागरूक करे, हमें आध्यात्मिक पुश दे दे, हमें ईश्वर साक्षात्कार में मदद करे, हमें ईश्वर साक्षात्कार दे दे, ऐसे उसकी जिम्मेदारी होती है। At each moment in time, he is able to fulfill singly and together the innumerable aspects of his universal duty, because his actions are in no way constrained by time and distance and the here and now of the senses. किसी भी क्षण में, किसी समय के किसी भी एक क्षण के बिंदु पर, किसी भी एक क्षण में वह अकेला स्वयं सिंगली और साथ में एक क्रिया और साथ में अनगिनत कार्य इस विश्व के प्रति जो उसकी कर्तव्य है इसमें निभा सकता है। और उसकी क्रियाएं जो है वो किसी भी तरह से कोई भी समय या अंतर की सीमा से बंधी नहीं रहती है। यहाँ अभी ऐसा कोई सेंस उसमें नहीं रहता है। अवतार की क्रियाओं को कोई भी समय की, कोई भी जगह की, कोई भी अंतराल की सीमाएं नहीं होती है। एक ही साथ वो एक क्रिया और अनगिनत क्रियाएं करता है। While engaged in any particular action on the gross plane, he is simultaneously working on all the inner planes. किसी भी क्षण में इस स्थूल जगत में जब हम उसे कोई अवतार को क्रिया करते हुए देखते हैं, एक कोई पर्टिकुलर क्रिया एक्शन करते हुए देखते हैं, तो वह उसी समय साथ में जो अंतर्गत कई सारी भूमिकाओं पर भी कार्य कर रहा होता है। हमें बाह्य रूप से दिखता है केवल उसका हाथ उठाना, मतलब उसकी एक उंगली उठाना, मतलब विश्व में कई जगह कई सारी क्रियाएं वो करता है। मनी माई ने अपने किताब में जॉयस पाथ में बहुत अच्छा से इसको एक्सप्लेन किया है कि बाबा की हर क्रिया का सुदूर विश्व में हर क्षेत्र में कैसा परिणाम होता है।
और हमने पिछले बार देखा था, पानी है, झील है, समंदर है, कुआं है, यदि आप उसमें एक पत्थर डालते हैं तो कैसा होता है? पत्थर एक ही है, लेकिन उसकी अनगिनत लहरें आसपास जैसे पहुंच जाती है, वैसे अवतार की क्रिया, एक कोई भी साधारण क्रिया उसकी प्रतीकात्मक होती है, पूरे विश्व के लिए होती है। यदि यहाँ पर वो स्कूल चलाते हैं तो पूरे विश्व में स्कूल शिक्षा के माध्यम में उत्थान होता है। यदि यहाँ पर अवतार किसी गरीब को कपड़े देता है तो पूरे विश्व में किसी भी गरीब के पास कपड़े की कमी नहीं होगी। यदि अवतार यहाँ पर किसी को धान्य देता है तो पूरे विश्व के लिए वो होता है। He is simultaneously working on all the inner planes. Unlike the actions of ordinary men, the avatar's every action on the gross plane brings about numberless and far-reaching results on the different planes of consciousness. हम कोई क्रिया करते तो केवल हमारे लिए होती है, परंतु अवतार का वैसा होता नहीं। अवतार की हर क्रिया जो स्थूल जगत में की होती है वो अनंत और सुदूर उसके परिणाम होते हैं। हर भूमिका में, विविध भूमिकाओं में, चेतना की विविध भूमिकाओं पर उसका परिणाम होता है। सबके लिए वो क्रिया होती है। His working on the inner planes is effortless and continuous. His working on the inner planes is effortless and continues to it of itself, but because of the very nature of grossness, his work on the gross plane entails great exertion. बहुत महत्वपूर्ण है। His working on the inner planes is effortless. चाहे अवतार स्थूल जगत में काम करे या अंतर्गत भूमिकाएं जो है उसमें काम करे, वह सहज हो जाता है, बहुत उसमें प्रयास उसे नहीं पड़ते हैं, एफर्टलेस है और वो सतत चालू रहती है। उसकी वो प्रक्रिया है विविध भूमिकाओं पर काम करने की, वो सहज होती रहती है, एकदम सहज होती है और सतत रहती है। अभी किया बंद किया ऐसा नहीं, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूस इटसेल्फ, वो सतत चालू रहती है। बट बिकॉज ऑफ द वेरी नेचर ऑफ ग्रॉसनेस, हिज वर्क ऑन द ग्रॉस प्लेन एंटेल्स ग्रेट एक्सर्शन। अब देखो यहाँ पर थोड़ा एक ट्विस्ट है। अवतार हर क्रिया सबके लिए करता है, विश्व की सारी यातनाएं अपने ऊपर बोझ ढो लेता है, इतना प्रचंड बोझ वो केवल अपने अनंत आनंद के कारण सहता है। उसकी हर छोटी क्रिया पूरे विश्व के लिए होती है, परंतु उसके स्वयं के लिए यह अंतर्गत भूमिकाओं का कार्य भरे एफर्टलेस होगा, वो सतत की प्रक्रिया है। फिर भी आगे देखिए, फिर भी जब वो अपने आप को मनुष्य के रूप में मनुष्य के शरीर में ढाल देता है, अनंतता को सीमितता में बांध देता है, स्वतंत्रता को बंधन में लाता है, निर्विकार निर्गुण निराकार को सगुण साकार में डालता है, तो उसको मानव के नियम लागू पड़ते हैं। और इसी कारण जब वो स्थूल जगत में, स्थूल भूमिका में, स्थूल रूप का कोई कार्य करते हैं, तो ये स्थूल भूमिका का खासियत ही ऐसा है, उसके कारण उसमें उसको परिश्रम पड़ते हैं। आई होप आई एम एबल टू टेक इट टू यू व्हाट ही, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ट्विस्टिंग, एक बार वापस देख लेना, मैं फिर से पढ़ती हूँ। पहले लैटर आधा भाग पढ़ती हूँ। बट देखिए ना, बिकॉज ऑफ द वेरी नेचर ऑफ ग्रॉसनेस, जो स्थूलता की स्वरूप ही ऐसा है, जो स्थूल है, सीमितता वहां है। His work on the gross plane entails great exertion. तो जो स्थूल भूमिका में उनका कार्य होता है अवतार का, वह
बहुत सारे थकान उसको लाता है, परिश्रम लाता है। ही इज वर्किंग ऑन द, इसको भाऊ जी ने कैसा लिखा है एक बार देख लेते हैं। हाँ, द वर्किंग ऑफ द अवतार, सेकेंड पैरा। हाँ, आंतरिक भूमिकाओं में उसकी क्रिया बिना प्रयास के होती है और वह लगातार अपने आप होती रहती है, किंतु स्थूलता की स्वयं प्रकृति के कारण अवतार को अन्य भूमिका पर अपने कार्य के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। क्लियर? एज अ रूल, each action of an ordinary person is motivated by a solitary aim serving a solitary purpose. It can hit only one target at a time and bring about one specific result. सामान्यतः सामान्य मनुष्य के लिए क्या होती है, उसकी उसका उद्देश्य केवल स्वयं के लिए होता है और एक ही कोई क्रिया उसका उद्देश्य होता है। एक क्रिया के द्वारा एक ही काम होता है। यदि पढ़ती है तो खाली पढ़ना ही होता है। यहाँ पढ़ रही मन में तो अपने लिए होता है, 10 लोगों के लिए तो उतना ही लोगों के लिए। ये यद्यपि मानो उदाहरण के लिए यही पढ़ना अवतार करेगा तो पूरे विश्व के लिए होता है। अभी हम पढ़ रहे तो यहाँ जितने लोग हैं उनके लिए हो रहा है, वो भी माध्यम से। फिर रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो जितना सुनेंगे उतने के लिए होता है। यदि ये ऑनलाइन नहीं रहेगा, एक साथ बैठ के पढ़ेंगे तो जो सामने 4 लोग होंगे वही केवल सुनेंगे, परंतु अवतार का ऐसा नहीं। यदि यही पढ़ना अवतार करेगा वो पूरे विश्व के लिए हो जाएगा। तो इंसान, सामान्य मनुष्य की क्रिया एक अकेला उसका उद्देश्य होता है, अकेली क्रिया, एक क्रिया के द्वारा एक ही उद्देश्य सफल होता है। कहने की बात, इट कैन हिट ओनली वन टारगेट एट, एक समय में एक कोई टारगेट उसका संपन्न होता है और कोई उतना ही एक उसका रिजल्ट उसको मिलता है, उसको परिणाम मिलता, साध्य होता है। बट विद द अवतार, ही बीइंग द सेंटर ऑफ ईच वन, any single action of his on the gross plane brings about a network of diverse results for people and objects everywhere. परंतु अवतार चूंकि विश्व का केंद्र बिंदु होने के कारण उसकी कोई भी भौतिक या स्थूल, भौतिक नहीं कह सकते, स्थूल क्रिया स्थूल जगत में की हुई कोई भी एक सिंगल एक क्रिया जो है वो विविध परिणाम लाती है सभी लोगों के लिए, और एंड ऑब्जेक्ट्स सब दूर उसका परिणाम देखने को मिलता है। एक अवतार की कोई भी एक क्रिया का परिणाम सुदूर होता है, विविध लोगों पर विविध उसका परिणाम होता है और उसका जो नेटवर्क है वो दूर होता है। द अवतार्स एक्शन, आपने देखा होगा बाबा की फिल्म में बाबा की उंगलियां इतनी तेज चलती थी, बहुत तेज। हम उसको ये भी नहीं, तो बचपन में हम हमेशा पूछते थे पिताजी से या बाबा की मंडली से, बाबा की देखो उंगलियां कितना तेज, क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा? तो बोलते नहीं, बाबा काम कर रहे हैं, विश्व का कार्य कर रहे हैं। ऐसा हमको बच्चे थे तभी बताया जाता था और ये बिल्कुल सही है। वो अगर उंगली भी उठाते हैं तो उसके द्वारा भी कुछ ना कुछ कार्य होता है। यदि वो खाते हैं, पीते हैं, लेटते हैं, जो भी क्रिया वो करते हैं वो पूरे विश्व में उसका प्रतिसाद उमड़ता है। द अवतार्स एक्शन ऑन द ग्रॉस प्लेन इज लाइक द थ्रोइंग ऑफ अ मेन स्विच इन एन, देखो बहुत सुंदर तरीके से यहाँ बताया है, हाँ ध्यान देना। द अवतार्स एक्शन on the gross plane is like the throwing of a main switch in an electric powerhouse, which immediately and simultaneously releases an immense force through many circuits, putting into action various branches of service such as factories and fans and trains and trolleys and lighting for cities and villages. यहाँ एक सुंदर उदाहरण दिया है
कि मानो अवतार की क्रिया को कैसा समझा सकते हैं, तो उसकी तुलना एक स्थूल भूमिका में इलेक्ट्रिक पावर हाउस होता है। यह बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक पावर हाउस मेन, हाँ, जहां से सबको बिजली प्रसारित की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, डीपी बोलते शायद। तो वो डीपी जनरेटर जो भी है, वहां पर एक बार वो स्विच उसमें लगा दिया तो वहां से जो इलेक्ट्रिक पावर वो स्विच के द्वारा प्रसारित होती है। जैसे वो स्विच लगाया जाता है उसके द्वारा इतनी सारी एनर्जी, ऊर्जा, प्रकाश हर जगह 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 पर फैली जाती है, मिलती है। बहुत बहुत बड़ा फोर्स रहता है उसका, और उसके द्वारा कई सारे सर्किट्स जो है वो भी प्रकाशित होते हैं, वो भी ऊर्जित हो जाते हैं, कि जिसके द्वारा कई सारी क्रियाएं शुरू होती हैं, कई सारी विविध शाखाएं उससे उसकी सर्विस की कार्यान्वित होती है। फैक्ट्री में भी ऊर्जा, लाइट पहुंच जाता है, वहां भी मशीन्स का काम शुरू होता है। कई सारी फैक्ट्रीज की कई सारी मशीनरी, कई सारे फैंस शुरू होते हैं, ट्रेन शुरू हो जाते हैं, ट्रॉली शुरू हो जाती है, कई सारी सिटी उसको, शहरों को प्रकाशित हो जाता है, कई सारे देहात भी, वहां भी उजाला हो जाता है। जैसे एक स्विच, वो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस में एक स्विच लगाने से इतने सारे कार्य यहाँ वहां हो जाते हैं। इस प्रकार से अवतार की क्रिया होती है। ये उदाहरण बहुत सुंदर है, आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। आगे बाबा कहते हैं, An ordinary physical action of the avatar releases immense forces in the inner planes and so becomes the starting point for a chain of working, the repercussions and overtones of which are manifest at all levels and are universal in range and effect. एक सादी भी क्रिया जो है ईश्वर की, थैंक यू जूनियर भाव, वो क्या करती है, सीधी सादी एक क्रिया के द्वारा अंतर्गत भूमिकाओं में प्रचंड ऊर्जा मिलती है। और वो अवतार की एक क्रिया कई सारी क्रियाओं का शुरुआत का बिंदु होती है, और जिसके द्वारा एक श्रृंखला होती है, तैयार होती है। उसके द्वारा परिणाम, उपपरिणाम, कई सारे लेवल्स पे, कई सारे स्तरों पर पूरे विश्व में उसका परिणाम देखने को मिलता है। अवतार की एक क्रिया का परिणाम विश्व में कई सारी जगह पर देखने को मिलता है। यहाँ पर अवतार की एक साधारण शारीरिक क्रिया आंतरिक भूमिकाओं में अमित गतियां प्रवाहित करती है, और इस प्रकार वह क्रियाओं की एक श्रृंखला उत्पन्न करने के लिए प्रारंभिक बिंदु बन जाती है। बहुत सुंदर भाषा में दिया है बाबूजी ने ये, जिसकी प्रतिक्रियाएं और गहरे प्रभाव सब सतहों पर प्रकट होते हैं, और वे विस्तार एक्सटेंड हो जाते हैं और एवं प्रभाव में विश्वव्यापी होते हैं। एक साधारण क्रिया से कई सारी क्रियाएं विचरित होती है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज, जैसे कि हम देख रहे हैं आज का जो मॉडर्न फील्ड है, टेक्नोलॉजी है, ये कहाँ से आई? इतनी गजब की टेक्नोलॉजी है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। ये पहले थी नहीं, इस अवतार का एक कार्य है, उसकी क्रिया का ये परिणाम है। उसने जो साइन बोर्ड लिया, आज देखो कहीं भी वो ABCD बोर्ड के बिना कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ऐसे कई सारा है। जो रामकृष्णन जी थे पूना सेंटर के, वो लेक्चर देने आते थे, तभी हम भोपाल में थे, तो बाबा की हर क्रिया का वो कैसा रिपरकेशंस विश्व में हो रहा है वो बहुत अच्छे से समझा देते थे।
Everything in the universe is, and from the beginning has been, a materialization of the divine original whim working out irrevocably without default, deflection, or defeat. It is the unfolding upon the screen of consciousness of the film of creation, sequence after sequence, according to the pattern that issued from the original whim. इसको मैं सृष्टि में सब कुछ दैवी मूल लहर का भौतिककरण है। जो भी सृष्टि में होता है, ये जो डिवाइन व्हीम है उसका कारण है, उसके कारण, और यह भौतिककरण आदि से ही चल रहा है, शुरू से आ रहा है, और वह मूल लहर कर बिना चूके, जो डिवाइन व्हीम है, मूल लहर, विश्व दैवी लहर जो है ईश्वर की, वो बिना चूके, बिना राह छोड़े, विदाउट कुछ थके बिना, बिना चुके, बिना राह छोड़े और बिना पराजित हुए अटल रूप से क्रियाशील रहती है। यह चेतना के पर्दे पर सृष्टि के फिल्म का मूल लहर से निकले हुए सांचे के अनुसार एक अनुक्रम के पश्चात दूसरे का प्रकाशन है। ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ये बिना थके, कोई उसमें रुकावट ही नहीं है। हाउएवर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, नहीं समझा तो बता देना। However, when God as God-man plays the role of audience, he can alter, बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ, he can, जो भी सृष्टि में घटना है, इन शॉर्ट हम देखेंगे, वर्ड टू वर्ड नहीं जाएंगे, जो भी सृष्टि में घटना है वो दैवी लहर, डिवाइन विल, डिवाइन व्हिम बाबा कहते थे, उसके कारण घटता है। लेकिन however, फिर भी when God as God-man plays the role of audience, he can alter or erase at his avataric whim anything or happening which was destined from the original whim. जो मूल लहर है, ईश्वर की दैवी मूल लहर से जो तय हुआ था, उसको अवतार बदल सकता है किसी भी समय, किसी भी जगह। जब वो ईश्वर स्वयं मानव रूप में आता है, स्वयं वो अवतार बनता है, तब अपनी इच्छा के अनुसार ये जो घटित है, ये जो डेस्टिनी है, घटने वाला है, मूल उर्मी के हिसाब से उसको वो बदल सकता है, मिटा सकता है। But the very arising of the avataric whim was inherent in the original whim. देखो कितना सुंदर है। परंतु अवतार की ऐसी लहर बनना, ये भी दैवी जो मूल लहर है उसी में तय था, उसी में लिखा हुआ था, उसी में ये तय था। बहुत ही सुंदर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखो वापस एक बार बोलती हूँ सिंपल वर्ड में, जो भी घटता है इस सृष्टि में, ये दैवी लहर से, मूल लहर के कारण जैसा है वैसा घटता है। परंतु अवतार जब आता है तब उसको वो बदल सकता है, मिटा सकता है, जो भी मूल लिखा गया है दैवी लहर के भीम के साथ। लेकिन अवतार ने ऐसा बदलना या मिटाना, यह अवतार की क्रिया भी उस जो ओरिजिनल व्हीम है, मूल लहर है, उसमें, थैंक यू सुरेखा, उसमें ये भी लिखा हुआ था कि अवतार इसको बदलेगा। ये भी ओरिजिनल व्हीम में तय है, लिखा हुआ है, सब कुछ तय है। वो सुन, आगे बाबा कहते हैं, The Sufis distinguish between kaza or destined occurrences and qadar or happenings which are impulsive or accidental. जो सूफिज्म है उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से उसका फर्क करके रखा है, जो कि, जय बाबा अमृत जी, वो क्या है
कि जो डेस्टिन था, ये डेस्टिनी थी, ये भाग्यवश था, ये ऐसा लिखा ही था, उसके कारण जो घटता है उसको उन्होंने काजा बोला है। और जो एक लहर, इम्पल्स या अपघात वश एक्सीडेंटली जो बनता है उसको उन्होंने कदार बोला है। आगे, द अवतार्स और कुतुब्स एक्शंस आर इम्पल्सिव। इम्पल्सिव लहर, एक चेतना, उर्मी, उस समय एक उर्मी आती है, उसमें से वो अवतार या सदगुरु की क्रिया बनती है। वो तो अवतार या कुतुब की क्रियाएं इम्पल्सिव रहती है, उर्मी रहती है, लहर होती है, उसके द्वारा वो होती है। एंड अराइज फ्रॉम देयर इन्फिनिट कंपैशन, उनकी जो अनंत दया के कारण वो ऐसी क्रियाएं करते हैं। And the functioning of this whim relieves and gives beauty and charm to what would otherwise be a rigid determinism. उनकी जो ये अनंत दयालु कृति है, जो एक उर्मी के कारण आती है, उसके कारण इस विश्व में, कार्य प्रणाली में एक सुंदरता आती है, चाम आता है। नहीं तो क्या होता था कि ये है, विधि लिखित है करके वो एकदम कठोर होता था, निश्चितता होती थी, कठोर निश्चितता होती थी। लेकिन अवतार और कुतुब इसको बदलते हैं, मिटाते हैं, लिखते हैं अलग से अपनी उर्मी के कारण, उर्मी से। और उर्मी कहाँ से आती है? उनकी अनंत दयालुता से वो उर्मी आती है। मैं इसको एक बार भाऊजी के यहाँ से फिर एक बार पढ़ती हूँ। द सूफीज, सूफी लोग कजा और कदर में भेद करते हैं। वे निश्चित घटनाओं को कजा कहते हैं और प्रेरणात्मक अथवा आकस्मिक घटनाओं को कदर कहते हैं। अवतार या कुतुब इंटू ब्रैकेट सदगुरु की क्रियाएं प्रेरणात्मक होती है और उनकी असीम दया से उत्पन्न होती है, और इस लहर की क्रिया छुटकारा देती है तथा उसे सौंदर्य एवं आकर्षण प्रदान करती है, जो अन्यथा कठोर नियतिवाद सिद्ध होगा। आगे बाबा कहते हैं, द कुतुब्स एक्शंस ब्रिंग अबाउट मॉडिफिकेशंस in the previously determined divine plan, but they are limited in extent. सदगुरु जो है, वो जो मूल भीम थी दैवी, या जो विधि लिखित फिक्स प्लान था, उस दैवी प्लान में को बदल देते हैं, उसमें थोड़े बदलाव लाते हैं, परंतु सदगुरु की ऐसे करने में मर्यादितता होती है। मर्यादित, सीमितता तक ही, कुछ सीमित तक, कुछ हद तक ही सदगुरु उसमें बदलाव करते हैं। परंतु बट द अवतार्स इंटरवेंशंस ब्रिंग अबाउट मॉडिफिकेशंस ऑन यूनिवर्सल स्केल। परंतु अवतार जब इसमें बदल करता है, डिवाइन प्लान में, दैवी प्लान में जब अवतार बदल करता है, वह उसमें दखलंदाजी देता है, तो वो बदलाव विश्वात्मक रहते हैं। फॉर इंस्टेंस, सपोजिंग दैट, देखो बहुत सुंदरता से यहाँ बताया है, देखिए। फॉर इंस्टेंस, सपोजिंग दैट इट वॉज डिवाइनली ऑर्डेन्ड फॉर ए वॉर टू ऑकर इन 1950। समझो कि 1950 में युद्ध होना तय है, ये दैवी विधि लिखित है, लिखा ही था। हम सब जानते हैं जैसा कि तीसरा वर्ल्ड वॉर तो होना ही था, लेकिन दूसरे के टाइम में महिलाओं ने बाबा को विनती की कि बाबा अब तीसरा युद्ध, महायुद्ध मत होने दो। ये लिखा है, हाँ, किताब में, मैं अपने मन का नहीं बोलती हूँ, तो इसका जिक्र यहाँ है। जैसा कि फॉर इंस्टेंस यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया है, समझो कि दैवी प्लान था कि 1950 में युद्ध होना ही था। It must take place at the appointed time, and the train of events which follows will punctually meet the present timetable. होना ही था, ये सारा टाइम टेबल लिखा हुआ था। However, if the avatar is in the world at the time, he might, in his existence of Qadar, ward off the catastrophe by some particular action
ऑन द ग्रॉस प्लेन। ये तबाही मचनी थी, ऐसा सब घटनाएं लिखी हुई है, परंतु उसी समय यदि वहां अवतार होता तो वो क्या करता है, कदर, जिसको सूफीज्म में कदर लिखा है, मतलब मॉडिफिकेशंस, अवतार उसमें बदलाव लाता है, दैवी प्लान में बदलाव ला करके स्थूल जगत में ऐसी एक क्रिया करता है जिसके द्वारा वो जो तबाही होने वाली थी, दुर्घटना होने वाली थी, विनाश होने वाला था, उसको वो टाल देता है, वॉर्ड ऑफ, उससे उसको, विश्व को बचा देता है उस तबाही से। कैसे? अवतार उसमें बदलाव करके। किस में बदलाव करता है? दैवी प्लान में। एंड सो in the relentless working out of the laws of nature, there can enter the inexplicable, अबोध, अकथनीय, जिसके कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। जैसे यहाँ पर आता है, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट ट्राई टू फैथम में। सो in the relentless working out of the laws of nature, जो निसर्ग के कठोर नियम है, निर्दय नियम है, वहाँ क्या, देयर कैन एंटर द इनएक्सप्लिकेबल डिवाइन कैप्राइज। वहाँ पर क्या होता है, जो दैवी अकथनीय मौज आता है, मजा आता है, सनक आती है, भीम आती है, किसकी? अवतार की। स्पेलिंग आउट पीस इंस्टेड ऑफ वॉर इन द डायरी ऑफ मैन। फिर वहाँ मनुष्य की डायरी में युद्ध की जगह शांति आ जाती है। क्यों आती है? दैवी भीम के कारण आती है, जो अकथनीय होती है। और वो दैवी भीम क्या करती है, ये जो निसर्ग का या मूल प्लान था, डिवाइन प्लान था, जो कि कठोर निर्दय था, उसमें वो बदलाव लाता है। तो इसीलिए जब हम कहते, कई लोग पूछते हैं कि आप बोलते हैं कर्म का फल है, कर्म के कारण होता है, आप कहते हैं कि बाबा की मर्जी के कारण होता है। तो जब बाबा कहते हैं कि एवरीथिंग हैपन्स एट माय विश एंड विल, वो यहाँ आता है। अब समझे क्यों बाबा कहते हैं कि जो कुछ घटता है वो मेरी मर्जी से घटता है। ऐसा बाबा हमेशा कहते हैं ना, हम सभी को पता है। वो बाबा क्यों कहते हैं? इसी कारण कहते होंगे। What we can do is to make him to change it. जो कुछ है उनकी मर्जी से घटना है। हम उनको अपील कर सकते हैं, हम उनकी मदद ले सकते हैं, हम उसकी प्रार्थना कर सकते हैं उसको बदलने के लिए, क्योंकि वो बदल करने के काबिल है, उनके वो अथॉरिटी है। कुतुब की क्रियाएं पहले से निश्चित दैवी योजना में हेर फेर करती है, किंतु वे परिवर्तन विस्तार में सीमित होते हैं। लेकिन अवतार के हस्तक्षेप विश्वव्यापी पैमाने पर परिवर्तन करते हैं। उदाहरणार्थ, मान लो कि एक युद्ध का सन 1950 में होना दैव की ओर से निर्दिष्ट था, इसलिए वह युद्ध निश्चित समय पर अवश्य होना चाहिए और पीछे से आने वाली घटना श्रृंखला ठीक समय पर वर्तमान टाइम टेबल से आ मिलेगी। फिर भी यदि उस समय अवतार दुनिया में मौजूद है तो वह कदर के प्रयोग से अन्य भूमिका में कोई खास क्रिया करके उस दुरापदा को टाल सकता है और इस प्रकार प्रकृति के नियमों की निर्दयतापूर्ण क्रिया में अबोध्य दैवी लहर प्रवेश कर सकती है और मनुष्य के रोज नामचे में युद्ध के बजाय शांति अंकित कर सकती है। आगे कबीर का एक दोहा बाबा ने दिया है। हाँ, कबीर रेखा करम की कभी न मेटे राम, कबीर रेखा करम की कभी न मेटे राम, मेटनहार समर्थ है पर समझ किया है काम। मेटनहार समर्थ है, मिटाने वाला समर्थ है, पर समझ किया है काम। O Kabir, the lines of fate are never effaced by Rama. कर्म की रेखा राम कभी नहीं ये करेगा। He is all powerful and can undo destiny.
राम जो है सर्वशक्ति वाली है, आपकी दुर्भाग्य रेखा वो बदल डेस्टिनी जो है भाग्य बदल सकता है, बट परंतु ही नेवर डज सो, वो ऐसा कभी भी नहीं करता है। क्यों? फॉर ही हैज गिवन फुल थॉट टू व्हाट ही हैज प्लान। जो उसने प्लान किया है, जो उसने नियोजित किया है, वो उसने पूरी थॉटफुलनेस से विचारता पूर्वक उसने निश्चय किया है, निश्चित किया है। ईश्वर तुम्हारा कर्म बदल सकता है, परंतु वो ऐसा कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा वो करेगा तो कई सारे उथल पुथल होंगे। एक कर्म क्रिया के साथ कई सारे संस्कार इंटरलिंक्ड होते हैं, आपस में बंधे होते हैं। कई सारे लोगों के कर्म बदलने पड़ेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ समझो किसी की मृत्यु है, उसके साथ जन्म है, आगे का जन्म है, आगे के माता पिता है, भाई बहन है, मतलब एक व्यक्ति के मृत्यु के साथ या जन्म के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, और उनके साथ कितने जुड़े हुए हैं, और उनके साथ कितने जुड़े हुए, ऐसी जो लिंक है, श्रृंखला है, वो अनंत है। इतने सबके कहाँ बदलते रहेंगे, सब उथल पुथल हो जाएगी। इसलिए डेस्टिनी जो है, भाग्यवशात जो है, वो ईश्वर बदल सकता है, परंतु वो ऐसा कभी करता नहीं है। यही यहाँ पर सुंदर रीत्या दिया है कबीर ने। द अवतार डज नॉट एज अ रूल इंटरफियर विद द वर्किंग आउट ऑफ ह्यूमन डेस्टिनीज। नियम के तौर पर अवतार एक पर्टिकुलर विशिष्ट व्यक्ति का जो भाग्य रेखा है उसमें उथल पुथल, इंटरफियर, दखल अंदाजी नहीं देता। He will do so only in times of grave necessity. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ स्पेशल ओकेजन में वो ऐसा करते हैं। When he deems it absolutely necessary from his all-encompassing point of view. उनका जो अनंत दृष्टिकोण है, उस दृष्टि से जब उसे लगेगा कि ऐसा करना बहुत जरूरी है, तभी अवतार ऐसा करता है, आमतौर पर नहीं। For a single alteration in the planned and imprinted pattern in which each line and dot is interdependent means a shaking up and relinking of an unending chain of possibilities and events. यहाँ पर इतना सुंदर दिया है, बाबा कहते हैं क्योंकि एक सिंगल अल्ट्रेशन, एक छोटी सी बदल करना जो कि तय हुआ है, नियोजित है, इम्प्रिंटेड है, मूल भीम में लिखा हुआ है, जिसका ऑलरेडी हो गया है दरखास्त, उसका दस्तावेज हो गया है, इम्प्रिंटेड हो गया है, मीन्स शेकिंग अप। ये जो इम्प्रिंट है, ये जो भाग्यवशात है, ये जो विधि लिखित है, इसमें हर रेखा, उसका हर बिंदु आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्धारित है, निर्भर है। मतलब ये सबको हिलाना है, एक क्रिया करना मतलब ये सबको क्रिया हिलाना है, क्योंकि एक के साथ कई सारे बिंदु है, कई सारी रेखाएं जुड़ी हुई है, डिपेंडेंट है, निर्भर है, वो सबको खिलाना है। और जो अगणित, जो कभी खत्म नहीं होगी, ऐसी जो श्रृंखला है, उसको वापस रीलिंक करने का, और जो संभाव्यता है, शक्यताएं हैं, जो प्रसंग आने वाले हैं, होने वाले हैं, सब कुछ घटने वाला तय है, जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, ऐसी कई सारी लाइंस है, रेखाएं हैं, बिंदु है, ये सब हिल जाएगा। और ये श्रृंखला कैसी है? अनंत है, खत्म न होने वाली, इसके साथ वो, उसके साथ वो, उसके साथ वो, ऐसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो सबको वापस रिलिंक करना होगा। इसीलिए और जो भी घटनाएं घटने वाली है, जो भी संभाव्यताएं हैं, वो सबको बदलना होगा। The least divergence from the pre-drawn line of fate not only requires infinite adjustments within the immediate orbit of the individual concerned, but involves
in its interminable repercussions, all those connected by the bond of past संस्कारास। ऐसा कुछ बदलना, इस किसी एक के भाग्य की रेखा को थोड़ा कुछ बदलना, मतलब केवल उस एक व्यक्ति के बारे में वो होता नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के साथ उसके पूर्व संस्कार और कर्मों के द्वारा जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबकी भाग्य रेखाएं बदलनी पड़ती है, उनके सबके बाद में उथल पुथल हो सकती है। समझ में आया? द अवतारिक व्हीम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डिवाइन डेस्टिनी। जैसे कि पहले बताया, अवतार बदल सकता है अपनी व्हीम से दैवी प्लान विश्व के लिए। हाँ, विश्व के लिए अभी तक हम देखा कि व्यक्ति के लिए देखा, अब विश्व के लिए बदल सकता है, लेकिन इसका बदलना भी मूल दैवी लहर में लिखा हुआ होता है। तो वैसे अवतारिक व्हीम, जो अवतार की व्हीम है, मर्जी है, वो भी दैवी भाग्य का एक भाग है, वो भी दैवी भाग्य में लिखा हुआ है। Kaza provides for the absolute necessity of the avatar's chance intervention, and the very unpredictability of this intervention is predicted in Kaza for his infinite compassion, because of which his intervention occurs may not be denied. जो दैवी प्रेम है, मूल लहर, जो मूल दैवी प्लान है, योजना है, उसमें अवतार की ये जो मर्जी है, अवतार की उर्मी है, उसको बदलने की उसकी दया के कारण वो भी लिखा रहता है, ताकि समय आने पर उसकी दया के कारण जो अवतार बदलेगा उसको नकारा नहीं जाएगा, ठुकराया नहीं जाएगा। वो उसमें भी विधि लिखित में वो भी शामिल है। अवतार की मर्जी जो कि ये बदलेगी, वो बदलाव भी मूल योजना में शामिल होता है। In the working out of the avataric whim, there is not the least element of chance. अवतार की मर्जी से, उसकी व्हीम से, उसकी उर्मी से जो भी बदला जाएगा, वो बाय चांस नहीं होता है, बाय फ्लूक नहीं होता है, वो सब तय होता है। वो भी डिवाइन डेस्टिनी मूल प्लान में लिखा होता है। द एम ऑफ द व्हीम्स एक्शन इज परफेक्ट। उसकी जो उर्मी है, उसका उद्देश्य भी परिपूर्ण है, परफेक्ट है। एंड इट्स रिजल्ट इज प्रिसाइज। उसके द्वारा जो परिणाम आने वाला है वो भी पक्का है। एन ऑर्डिनरी पर्सन्स व्हीम, इसके विपरीत अब यहाँ पर दिया है कि अवतार की उर्मी, मर्जी, और सामान्य मनुष्य की मर्जी या तो उर्मी। थोड़ा हम एक्सटेंड कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं है। जरा इतना सुंदर टॉपिक चल रहा है, महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अवतार की कार्य प्रणाली। तो इसमें एक छोटा प्यारा रह गया है, मेरे ख्याल से हम उसना कंप्लीट करते हैं, तो एक लिंक बनी रहती है। अभी हमने देखा कि अवतार की उर्मी कैसी होती है, वो डिवाइन प्लान में ऑलरेडी कैसे इंक्लूड होती है। अब an ordinary person's whim, when expressed, may have consequences quite outside itself, as illustrated by the following story. जब एक व्यक्ति की मर्जी बदलती है तो वो केवल उसके लिए होती है और वो बाहर रहता है। कैसा होता है ये आगे उदाहरण के द्वारा समझाया बाबा ने कहा है। एक उदाहरण यहाँ पर बाबा ने दिया है। A drunken man was passing by a wood apple tree and had a whim to taste one of its fruits. एक wood apple tree मतलब क्या एप्पल ट्री होता है क्या? कोई बताए मुझे? गांगड़े सर है? कैथे के पेड़ लिखा इधर, कैथे, वुड एप्पल कैथे का पेड़ लिखा है कि एक जो शराबी मनुष्य है एक पेड़ के नीचे से जा रहा था। हाँ, थैंक यू, कवट कैथ्या बोलते हैं उसको हिंदी में। तो थैंक यू देशपांडे भो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एक जो शराबी है
वो एक केथे के पेड़ के नीचे से जाता है और उसकी इच्छा होती है कि वो पेड़ में से एक फल को चखे. As a rule, a drunkard has a distaste for sour or tart things because they nullify the effects of drink. So this man's wanting a wood apple was purely a whim, independent of thought or real desire. जनरली शराबी लोग जो है शराब पीने के पश्चात कोई खट्टा खाते नहीं क्योंकि उनकी वो नशा उतर जाती है. तो ये जो शराबी को इच्छा हुई वो कत्था खाने की, कैथा, हाँ, जिसको हम कवट बोलते हैं, कवट भी होगा, कैथा खाने की या कवट खाने की, वुड एप्पल खाने की जैसे उसकी भीम थी, वो केवल भीम थी, उर्मी थी, क्योंकि उसमें कोई विचार नहीं था, उसमें कोई वास्तव में इच्छा नहीं थी. He picked up a stone and threw it at the tree. उसने एक पत्थर उठाया और पेड़ पर मारा. किस उद्देश्य से? कि वो कैथा निकल आए और वो उसको खाए. अब हुआ क्या? The stone missed any of the apples, killed a bird, scared away many others, and fell on the head of a traveler resting beneath the tree. अब जैसे उसने पत्थर मारा वो पेड़ पर, वो क्या हुआ? किसी फल पर तो पत्थर नहीं गिरा, लेकिन उससे क्या हुआ? एक पंछी मर गया, कई पंछियों को उसने डराया और अंत में वो कोई पथिक वो पेड़ के नीचे विश्रांति ले रहा था, उसके सर पर जाकर वो पत्थर गिरा. Thus, the haphazard expression of the drunkard's whim not only failed to accomplish the whim, but brought about results completely outside it. तो इस प्रकार से जो शराबी था उसकी ये बेतुकी जो मर्जी थी, उर्मी थी, उसके कारण क्या हुआ? जो कि थॉटफुल नहीं थी, विचार पूर्वक नहीं थे, तो उसको अपनी जो विम थी वो तो पूरी हुई नहीं, उसको फल तो मिला ही नहीं, लेकिन उसके कारण कई सारे अनगिनत परिणाम जो अच्छे नहीं थे वो उसके कारण निकल आए. The whim was merely an unrelated fancy. कोई उसका संबंध नहीं, बेतुकी ऐसी फैंसी थी, बस मर्जी, मजा करना है बस. And the action stemming from it had no connection with its object. और उसके द्वारा जो क्रिया की गई है उसका कोई उद्देश्य से ताल्लुक था ही नहीं. This sort of thing can never happen in the exercise of the avatar's whim. इस प्रकार से, इस प्रकार की क्रियाएं, इस प्रकार के परिणाम अवतार की जो विम है, मर्जी है, उर्मी है, उसमें कभी भी निकलते नहीं हैं. उसकी उर्मी निश्चित होती है और उसके परिणाम प्रिसाइज होते हैं, निश्चित रहते हैं. अराइजिंग फ्रॉम कंपैशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ परफेक्शन, इट इज परफेक्ट इन इट्स एम एंड रिजल्ट्स. क्योंकि उसकी जो अनंत दयालु भाव है उसके कारण और उसकी जो परिपूर्णता है, परफेक्शन, उसके द्वारा वो भीम, अवतार की भीम मर्जी आती है. तो इसलिए वो उर्मी, अवतार की उर्मी भी परिपूर्ण होती है, क्योंकि अवतार परिपूर्णत्व है और उसका उद्देश्य भी परिपूर्ण होता है, उसका परिणाम भी परिपूर्ण होता है. यहाँ पर ये 63 नंबर का लेक्चर पूर्ण हो गया. अभी किताब पूर्ण होने में 2 ही लेक्चर बाकी है. एक तो 64 फॉरगिव एंड फॉरगेट, बड़ा महत्वपूर्ण, सुंदर है, संक्षेप है, और 65 एकदम एक छोटा प्यारा है. फिर भी मेरे ख्याल से आज हम यहाँ रुक जाते हैं. बाबा की दया से यदि हमको ट्रस्ट की परमिशन मिल गई तो हम वो किताब के पन्ने डालना शुरू करेंगे. अगले लेक्चर में ये 2 लेक्चर ख़त्म करके हम क्रिएशन एंड कॉजेज को शुरू कर सकते हैं. एक तो आज टाइम हो गया और फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत थक गई, पता नहीं, ठीक नहीं है तबीयत आजकल. और दूसरी आप सबसे ये गुजारिश है कि बाकी सब जो लोग हैं, कई बार होता है अरे मैंने पढ़ा एवरीथिंग एंड नथिंग, अब वापस क्या पढ़ना सुनना, ऐसा होता है. जिनको मालूम है, जिनके पास किताब है, तो वो लोग हैं इससे शायद मुड़ गए थे. पर आप अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स है, कृपा करके 2 मिनट रुके रहना प्रार्थना के लिए. मीटिंग में कोई छोड़े नहीं मीटिंग. जय बाबा.
और जो भी आपका मित्र परिवार है, बाबा प्रेमी जन है, आपके परिचित, ये स्टेट के हो, बाहर के स्टेट से, सभी को बता देना और जुड़ने को बोल देना। लिंक हम उसमें वापस एक बार डालेंगे जुड़ने के लिए। जबकि क्योंकि क्रिएशन एंड इट्स कॉजेज ये बहुत सुंदर लेक्चर्स है और इसका जिक्र कई सारे उसमें टॉपिक जो है डिस्कोर्सेस और गॉड स्पीक्स में भी नहीं आए, ऐसा उनका कहना है। और विश्व की उत्पत्ति के कई सारे ऐसे बहुत रहस्य बाबा ने, इतने छोटे बच्चे जो 9 से 13 उम्र के बच्चों को बाबा ने ये बताया है, सिंपल लैंग्वेज में है। तो उस समय क्या गतिविधियां चल रही थी, प्रेमाश्रम में क्या चल रहा था, उसका भी उसमें वर्णन है। तो ये हम पढ़ना शुरू करेंगे जब ट्रस्ट से परमिशन आएगी। बाबा वो जल्द ही दे लाएंगे, इसकी उम्मीद है। तो आप बाकी लोगों से भी गुजारिश करके रखना, उनको भी जुड़ने को कहना। और आज प्रार्थना कौन करेगा? जय बाबा, किसी को बताया नहीं है। मेहरा प्रार्थना कौन करते है? जय बाबा। हाँ, जय बाबा की हाँ ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल, थैंक यू मेहरा। जय बाबा। हाँ, वेलकम बैक।